वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स की ह्यूमन ग्रिट डिटर्मिनेशन, बहुत ही मुश्किल कंडीशंस का सामना करते हुए फाइट करना। What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. ब्रिटिश आर्मी ने they had executed their own 306 soldiers in the initial part of the battle कि ये लोग डरपोक हैं और इन्होंने ये फ्रंट लाइन पे रहना नहीं चाहते। ब्राउन रैट्स ने वहां पर बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज की एंड जनरली उनके साइज इतना बड़ा हो जाता था कि दे यूज्ड टू लुक लाइक अ कैट। जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, योर लव एंड सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। लीडरशिप एंड माइंडसेट बूट कैंप्स प्लस द ऑनलाइन सेशंस आर ऑन। आप लोग इन सेशंस में एनरोल कर सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट www.shivendrakanwar.com। आज का जो मैं ब्लॉग कवर करने वाला हूं, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स की ह्यूमन ग्रिट डिटर्मिनेशन, बहुत ही मुश्किल कंडीशंस का सामना करते हुए फाइट करना, दुश्मन के साथ, वेदर के साथ, रैट्स, एक डिफरेंट टाइप की लड़ाई जिसने मॉडर्न वॉरफेयर का रुख बदल दिया था। मैं बात कर रहा हूं ट्रेंच वॉरफेयर की, जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 से 1918 तक सोल्जर्स ने फाइट किया। बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। मैं प्राइमरली आपको ट्रेंच वॉरफेयर एज अ मेथड ऑफ टैक्टिक्स और उससे हम क्या लेसन्स डिराइव कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट डे लाइफ में, वेदर वी आर स्टूडेंट्स, वेदर वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स और वेदर वी आर स्पोर्ट्समैन, एंटरप्रेन्योर्स, कुछ भी, how this facet of warfare can be used in our daily lives to improve ourselves। ठीक है, so trench warfare जब शुरू हुआ, basically वर्ल्ड वॉर 1 में कंसेप्ट था कि डिफेंस इज बेटर देन ऑफेंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी बनी वर्ल्ड वॉर 1 में जिसमें दोनों साइड जो ऑपोजिट थी उन्होंने ट्रेंच वॉरफेयर को प्रेफर किया। ट्रेंचेस का शुरुआत क्यों हुई ये मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थी आपकी मशीन गन और आपका आर्टिलरी फायर, हेवी गन्स का फायर। बेसिकली इनको कवर करने के लिए ट्रूप्स को ना चाहते हुए भी ट्रेंचेस खोदने पड़े ग्राउंड में, सो दैट वो इसके डायरेक्ट इंपैक्ट से बच सके। बेसिकली टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ वेपन व्हिच बोथ द अपोजिंग साइड्स यूज्ड एक्सटेंसिवली, वेदर इट वाज अलाइज और द जर्मन लेड फोर्सेस। नाउ जब ये हुआ, सो व्हाट हैपेंड वाज कि दोनों साइड लड़ाई करते करते नॉर्थ कोस्ट तक पहुंच गई। ठीक है, एंड वहां पर समुद्र के होने के बाद देवर नो अदर ऑप्शन। जब वो आउटफ्लैंक, बिकॉज ऑफ द सी दे कुडंट आउटफ्लैंक ईच अदर, दे डिसाइडेड टू ड्रग ट्रेंचेस। जब मैं ट्रेंचेस की बात करता हूं, ये कुछ नॉर्मल ट्रेंचेस नहीं है, दे आर बेसिकली एक्सटेंडिंग ऑन मैप 700 से 750 किलोमीटर फ्रॉम बेल्जियम, पासिंग थ्रू फ्रांस एंड गोइंग टुवर्ड्स स्विट्जरलैंड। एंड अगर हम इसकी तीनों टाइप के जो फ्रंट लाइन ट्रेंचेस थे, देन मेन ट्रेंचेस एंड रिवर्स में बिल्कुल आखिरी में जो ट्रेंचेस थे, इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन ट्रेंचेस, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप टोटल इनकी लेंथ करेंगे तो 40,000 से 50,000 किलोमीटर की लेंथ की ये थे। सो दिस वॉज वॉट हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर 1, जिसको हम स्टेलमेट, दोनों अपोजिंग साइड्स वर entrenched against each other, और उसकी कंडीशंस कैसी थी, उनके अंदर लाइफ कैसी थी, क्या टैक्टिक्स में बदलाव आया, कितना हार्डशिप्स ट्रूप्स ने फेस किया, इसके बारे में मैं इस व्लॉग में आपको कवर करूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट बेसिकली अ ट्रेंच सिस्टम लुक्ड लाइक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट लाइन जो बिल्कुल दुश्मन के पास थी, इसके बीच में आपको एक कंसेप्ट नो मैंस लैंड का समझाता हूं। जब दोनों फोर्सेस डिप्लॉयड थी, जो एरिया उनके बीच का था, जहां पर फ्रंट लाइन ट्रेंचेस दोनों अपोजिंग साइड्स के थे, उसको हम नो मैंस लैंड कहते हैं। उसमें बार्ब्ड वायर्स, माइंस, ये सब बिछाई हुई थी। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाज द फ्रंट लाइन, जिसमें ट्रूप्स अपने वेपन्स के साथ खड़े होकर फायर कर सकते थे। द सेकेंड वाज 70 से 100 मीटर पीछे, जो आपकी सपोर्ट लाइन थी, जिसमें आपके दूसरे वेव के ट्रूप्स आपकी सप्लाईज
और वो सारा सामान जिससे आप बैटल इफेक्टिवली लड़ सकें वो था। एंड थर्ड वाज द रिजर्व लाइन, जिसमें आपके काउंटर अटैक ट्रुप्स, अगर आपका अटैक फेल हो जाता है, आपकी रिप्लेनिशमेंट की आपको जरूरत है, आपको अपनी सप्लाईज, मेडिकल, एमिनिशन, ये सब आगे भेजना है, तो वो रिजर्व लाइन में रहता था। इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच में पहुंचने के लिए देयर वर कम्युनिकेशन ट्रेंचेस बेसिकली टू टेक द ट्रूप्स एंड दीज सप्लाईज फॉरवर्ड बिटवीन द ट्रेंचेस। तो जनरली ट्रूप्स 4 to 6 days के लिए फ्रंट लाइन, देन आपका सपोर्ट लाइन और फाइनली रिजर्व लाइन में वहां पर रहते थे। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस प्रकार के लिए, किस प्रकार से वो लड़ाई लड़ेंगे, किस प्रकार से वो फाइट करेंगे, ये सिनेरियोज और बैटल्स पे डिपेंड करता था। नाउ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इन ट्रेंचेस वॉरफेयर में थी, बेसिकली द ट्रेंचेस वर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, दे वर जिगजैग, यानी तिरछे ऐसे करके घूमते हुए, जैसे आपके टीथ हैं उस हिसाब के फॉर्मेशन में थे। बेसिकली अगर कोई दुश्मन का सैनिक ट्रेंच के अंदर आ जाए एंड ही ट्राइज टू फायर, सो वो एक मशीन गन फायर से ज्यादा कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट ना कर सके। अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज वो इन्फ्लिक्ट कर सकता। सो दिस वाज द जनरल लेआउट ऑफ ट्रेंचेस। ठीक है, अब मैं कवर करूंगा कि हाउ डज द रूटीन इन ट्रेंचेस यूज्ड टू वर्क। सबसे पहले स्टैंड टू रूटीन होती थी सुबह और इवनिंग में, वेयर ट्रूप्स यूज्ड टू स्टैंड विद देयर वेपन्स एंड गार्ड द ट्रेंचेस। देयर वाज टाइम, बिकॉज द रियलिटी ऑफ ट्रेंचेस वाज कि स्लीप 1 hour 1 hour और उन सब चीजों को मद्देनजर, लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ आर्टिलरी शेलिंग गोइंग ऑन, तो ट्रूप्स को प्रॉपर टाइप स्लीप नहीं मिलती थी। ठीक है, दे यूज्ड टू स्लीप फॉर एन आवर, अगेन फाइट, स्लीप। वंस दिस इंट्रेंचमेंट हैड हैपेंड, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि किस प्रकार से ट्रूप्स की लाइफ ट्रेंचेस में होती थी। बिकॉज जहां पर ट्रेंचेस खुदे थे वहां पर वाटर टेबल, जो वाटर लेवल था वो बिल्कुल ही पास था, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रूप्स पानी के अंदर खड़े होते थे, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स के लिए उस हिसाब से। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो ट्रूप्स ने फेस की वाज ट्रेंच फुट। ट्रेंच फुट वाज, अगर आपके पांव बेसिकली लगातार गीले रहें और उनको सूखने का टाइम नहीं मिले, अगर उसका फर्दर इलाज नहीं है तो आपके पांव को काटना पड़ता था। देन वाज द सेकंड वाज द शेल शॉक। हम लोग अमूमन तौर पे शेल शॉक टर्म यूज करते हैं कि ये वर शेल शॉक्ड। सो ये वर्ल्ड वॉर 1 का टर्मिनोलॉजी है। इसमें बेसिकली बिकॉज इतनी ज्यादा आर्टिलरी बम्बार्डमेंट होती थी वर्ल्ड वॉर 1 में कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रूप्स को नोजिया, अनकंट्रोलेबल शेकिंग, ठीक तरह से बात ना करना, बिकॉज दिमाग पे इतना असर पड़ता था, इसको शेल शॉक के नाम से जाना जाता है। उस टाइम में आप एक चीज का ध्यान रखिए कि पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट को मालूम नहीं था। सो दे यूज्ड टू थिंक कि व्हाई ट्रूप्स माइंड कीप्स ऑन स्ट्रगलिंग विद दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ब्रिटिश आर्मी ने इनिशियली जब उनको इस बारे में पता नहीं लगा, दे हैड एग्जीक्यूटेड देयर ओन लगभग 306 सोल्जर्स इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द बैटल, कि ये लोग डरपोक हैं और इन्होंने ये फ्रंट लाइन पे रहना नहीं चाहते। इस चार्जेस के ऊपर दे हैड एग्जीक्यूटेड देयर ओन सोल्जर्स। सो इट वाज नॉट द केस। थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमी था ट्रूप्स का, वो था आपका ब्राउन रैट्स। बिकॉज ट्रूप्स की बॉडीज, डेड बॉडीज उधर रहती थी, ब्राउन रैट्स ने वहां पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज की। दे यूज्ड टू डेड बॉडी को फीड करते थे, जो राशंस होते थे उस पे फीड करते थे, एंड जनरली उनके साइज इतना बड़ा हो जाता था कि दे यूज्ड टू लुक लाइक अ कैट। ओके, सो दैट वाज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दीज पीपल हैड टू फेस इन द ट्रेंचेस। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रूप्स का पास टाइम वाज किलिंग रैट्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि द अमाउंट ऑफ रैट्स हैड infested the area of the trenches. ठीक है, so these were the conditions. The primarily जब casualties count करते हैं हम लोग, the most important thing is सबसे ज्यादा casualties World War I में it was because of artillery shelling, and second was because of these unhygienic conditions which troops had to face. यानी कि
पानी के अंदर रहना, वही रूटीन, no proper sanitation, open latrines. It was really very very difficult. You need to have a will of great बहुत ज़्यादा सहन शक्ति, बहुत ज़्यादा लड़ने का मादा आपको चाहिए था इन कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए. There are two battles which ट्रेंच वॉरफेयर को जो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं, एंड बोथ बैटल्स आर अ केस स्टडी इन इटसेल्फ. अगर मुझे कभी टाइम लगा, आई विल डेफिनेटली कवर दीज बैटल्स. द फर्स्ट वन इज द बैटल ऑफ सोम, इन विच ब्रिटिश और फ्रांस फोर्सेस ने जर्मन लाइंस पे अटैक किया था. एंड ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया था कि एज अ प्रिकर्सर, लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने 1.7 मिलियन राउंड्स आर्टिलरी शेलिंग के जर्मन फोर्सेस के ऊपर डाले थे. लेकिन जर्मन फोर्सेस ने इतने इलेबोरेट तरीके से अपने ट्रेंचेस बनाए थे और उसको अपने आप को ढका हुआ था कि उनकी कोई ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई. जब ब्रिटिश फोर्सेस ने उन पे असॉल्ट किया तो जर्मन मशीन गनर्स अपनी मशीन गन के थ्रू ब्रिटिशर्स के ऊपर सबसे मैक्सिमम कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट कर पाए. So on the first day of the battle, 57,000 soldiers were killed of British, जिसमें से 19,000, approximately 19,000 were fatal casualties, यानी जो लोग मर गए. This was one battle which stands out. It happened in 1916. July 1 was the date when this actually happened. Second battle is Battle of Verdun. ये फ्रेंच हाई पोस्ट एक एरिया है जहां पर it was very closely defended by the French troops and they fought it to the last moment. Germans ने artillery shelling के दौरान maximum casualty inflict की थी. ये सबसे I think so it's one of the longest battles of World War I. It started in February 1916 and ended in December 1916. Okay, and इसमें basically इतने ज़्यादा total in this period 23 million rounds of shells were fired on the German posts or on the French defenses. That is amounts to 50 rounds per minute. Total 8 lakh casualties, जिसमें से 3 lakh casualties were fatal. People died. Okay, so these are the two battles which stand out. And in this पूरे vlog में अगर आप देखेंगे, where did the leadership failed in terms of allies and British forces was that the generals were never there up front, because उस टाइम पे रेडियो कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं हुआ था and they could not know what is happening up front, because अगर आप मिनी फ्लेयर्स का इस्तेमाल करते थे तो आपको because of the smoke you couldn't see the signal. dispatch riders जो आगे मैसेज लेकर जाते थे they got shot. So जनरल्स को कभी ये पता ही नहीं लगता था कि फ्रंट लाइन पे हो क्या रहा है, एंड दे केप्ट ऑन ऑर्डरिंग अटैक आफ्टर द अटैक, एंड फाइनली फेल्ड अटैक्स के ऊपर होते मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई. सो यू कैन सी इफ यू आर अ ट्रू लीडर यू नीड टू बी देयर विद द फ्रंट ट्रूप्स, बट इन दिस केस द अलाइड जनरल्स वर नेवर देयर विद द फ्रंट ट्रूप्स. दे वर ऑलवेज बिहाइंड इन फ्रेंच शैडोज, जहां पर वो कभी हार्श रियलिटी को फेस ही नहीं कर पाया. यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ ट्रेंच वॉरफेयर चेंज द फेस ऑफ बैटलफील्ड. व्हाट हैपेंड वाज दैट टैंक्स का इनोवेशन हुआ टू ओवरकम द डिफरेंट. सो इनिशियली इट वाज नोन एज अ लैंडशिप. फर्स्ट टैंक वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो जर्मन्स को बताना नहीं चाहते कि उन्होंने नई इनोवेशन की है. सो द नेम टैंक केम फ्रॉम कि दे आर मेकिंग वाटर टैंक्स फॉर द रशियन आर्मी. सो टैंक्स का नाम वहां से आया, टैंक्स आए. केमिकल वॉरफेयर, मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन गैस, ये सारे वर्ल्ड वॉर वन में टू गेट रिड ऑफ द ट्रेंच वॉरफेयर यूज हुए. थर्डली एयर वॉरफेयर वॉज बॉर्न. अगर आप देखें तो जो एयरक्राफ्ट थे वो सिर्फ रिकॉनेसेंस और रेकी के लिए यूज होते थे, लेकिन टू इन्फ्लिक्ट डैमेज दे स्टार्टेड यूजिंग मशीन गन्स एंड स्टार्टेड फायरिंग फ्रॉम टॉप. इट स्टार्टेड which was beautifully, जिसको हम ब्लिट्जक्रीग की टैक्टिक्स, जो जर्मन टैक्टिक्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इट इवेंचुअली रिजल्टेड इन दैट, जिसमें हम एयर सुपीरियोरिटी की बात करते हैं कि दुश्मन की एयर फोर्स पूरी सुपीरियोरिटी गेन करे, लैंड में से टैंक्स आगे मूव करें सपोर्टेड बाय द एयर फोर्स,
and that is how they went into that blitzkrieg tactics in World War II, जिसका शुरुआत reason was World War One. Okay, that is a different topic. We can cover it subsequently. I want to cover it. I will cover it in future military history lessons. This is how you understand how innovations happen. And finally, French warfare से stalemate, एक जगह का ठहराव आ गया था. Storm troops, use of special forces, which happened in the World War II. David Sterling and gang created it, but stormtroopers जर्मन आर्मी ने यूज किए स्मॉल हाईली मोटिवेटेड ट्रुप जो मेन डिफेंडर यानी डिफेंसेस को बायपास करके दे यूज टू यूज हैंड ग्रेनेड्स फ्लेम थ्रोअर्स टू इन्फ्लिक्ट डैमेज. So this was the kind of tactics which were later developed because First World War में हमने trench warfare का सामना किया था. And finally, like anything else, what were the lessons for us as civilians, for us as military people, defense aspirants, general people? Leadership. Leadership has to be upfront. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो fighting in the trenches है, I use this term. It is basically, it has to be with your forward troops. The leaders have to be there. The founders, CEOs, everyone has to be there to basically see कि आप किस प्रकार से अपना काम यानी आपके ट्रूप्स आपकी टीम्स किस प्रकार से हार्डशिप्स उठा रही हैं. यू नीड टू बी अप देयर. एंड सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज इनोवेशन. जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं यू नीड टू इनोवेट. आपको कोई नई टेक्निक इवॉल्व करनी पड़ेगी. आपको कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें आप लोग प्रॉब्लम्स को बायपास कर सकें, उसका कोई समाधान ढूंढ सकें किसी भी प्रकार का. बिकॉज लाइफ इज ऑल about problems. It is not easy to find great solutions if you don't try and innovate. कुछ रेफरेंसेस जो मैं आपको बताऊंगा आप पढ़ सकते हैं. मैं ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ वर्ल्ड वॉर वन. इसमें आई विटनेस अकाउंट्स हैं पूरे 4 साल के ऑफ द ग्रेट वॉर. इट इज एडिटेड बाय जॉन ई लुइस. वी विल गिव लिंक in the description. You can try it. I am reading this book. It's a good first-hand account. You can go through it. One of the best books I've not read the book, but I've seen the movie All Quiet on the Western Front. Erich Maria. It is basically Germans' view of the World War One. ठीक है. ये इस पे Netflix पे एक सीरीज भी बनी थी. मैंने वो सीरीज I think so it's a movie made, not a series. I'm sorry. And I watched it. You can watch the movie on Netflix. It's good. ठीक है. You will come to know what trench warfare was all about. They have depicted it very well. These are the two books which you can read. There are other books, First World War by John Keegan. So I hope you like this kind of vlogs. I will try and cover military history and take examples from the past, how we can improve our present lives by reading through the history. Thanks a lot. Your love and support is outstanding. Please comment on the vlogs. I would really appreciate it. आप comment कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए and most importantly, tell me what kind of material you want. So I will try and cover it in basically fitness, tactical and military gear, military history lessons. This is what my forte is. This is what I do and how I can improve your mindset and leadership skills. Thanks a lot for watching. Jai Hind.